अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका 3D मैथ्स का टीचर। तो आज के ट्यूटोरियल में, आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि हमें एक वाटर इफेक्ट, पानी का इफेक्ट क्रिएट करना है 3D मैथ्स में रहते हुए, जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट तैरते हो, स्विम कर रहे हो। तो वैसा कुछ काम करना है। तो देखते हैं ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं होता। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये काम। सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड होगा कुछ ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि टी पॉट ही ले लेता हूँ मैं। क्रिएट किया आपने एक ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको रिक्वायर्ड होगा वाटर, पानी चाहिए हमें। पानी कहाँ से मिलेगा? राइट क्लिक करते हैं, एक बार है रिएक्टर्स के नाम से, इसको आपने एक्टिवेट करना है। इसके ये सेंटर में आगे लिखा आता है क्रिएट वाटर। तो आपने क्रिएट वाटर कर लेना है। मैं इसके टॉप व्यू में जाकर ज़रा बना लेता हूँ वाटर, इसके बिल्कुल यहाँ पे कुछ यूँ, और इसका यहाँ साइज़ कर दिया। पर्सपेक्टिव व्यू में चलते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। अगर आपका ये दिल चाहता है कि आप इसका विड्थ छोटी बड़ी करें, तो आप इसको स्केल पकड़ के छोटा बड़ा करने की कोशिश करोगे, कोशिश आपकी नाकाम हो जाएगी। ठीक है, ये स्केल करते हो तो वाटर इससे छोटा बड़ा कभी भी नहीं होता। आपको करना क्या पड़ता है, इस पर क्लिक करके वाटर पे इसके मॉडिफाई में जाना है, और यहाँ से आगे आपके पास ऑप्शन आ रही होती है इसकी कंट्रोल फुल बटा फुल, जो भी कंट्रोल ये ऊपर लिखे साइज़ एक्स साइज़ वाई। तो आप यहाँ से इसका साइज़ एक्स और साइज़ वाई को कंट्रोल कर सकते हो। ये आपके पास ऑप्शन होती है इनको कंट्रोल करने की। ठीक है, तो ये आपने ज़हन में रख लेना है कुछ यूँ करके। ये आपका ऑब्जेक्ट टी से कर लेते हैं, टॉप उसके सेंटर में ही है। ठीक है, लेफ़्ट व्यू से जाकर देख लेता हूँ। तो ऑब्जेक्ट ऊपर है, वाटर नीचे आ रहा है। ठीक है, ये परफेक्ट काम हो चुके हैं। अब हमें ज़रूरत किस चीज़ की है जी? अब हमें चाहिए ये, मैं कर लेता हूँ यहाँ से F3 सॉलिड करता हूँ, ताकि हमें नज़र आ सके आपको प्रॉपरली। अच्छा जी, F4 सेगमेंट्स ऑन किए। आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ऊपर वाले को। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट साइड से 4th नंबर पे ऑप्शन आ रही ओपन प्रॉपर्टी एडिटर, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इसका जो है मास, इसमें आपने कम से कम कर देना ऐड कितना, इसको आप कम से कम कर लीजिएगा, कोई 10 कर लेते हैं। ठीक है, 10 की जगह चलो 20 कर लेते हैं। 20 हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद क्लोज़ करके डायरेक्ट प्रीव्यू एनिमेशन करके देखते हैं कि हमने अभी तक क्या बनाया। प्रीव्यू किया तो उसने बोला जी आपने अभी तक जो काम किया है, देयर आर नो इंटरकलेक्शन ऑफ द एम्प्टी। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ चाहिए, क्या चाहिए? वो ये ऑप्शन आ रही है अपने पास, क्रिएट रिजिड बॉडी। आपने क्रिएट रिजिड बॉडी, इसको ये ऑब्जेक्ट इसको रिजिड बॉडी में ऐड करना है। ये भी एक लाजमी पॉइंट है आपका। अब इसको क्लिक किया, रहा ये देखिए टी पॉट ऐड हो चुके हैं। ओके, अब प्रीव्यू करके देखते हैं। तो आप ये देखिएगा, और इसे मैं पी प्रेस करता हूँ तो वो ऑब्जेक्ट चलता चलता गया, और जाके वो देखिए पानी में तैरना शुरू कर दिया उस ऑब्जेक्ट ने आपके। कुछ ही लाइनिंग आपको जो ज़्यादा अजीब सी नज़र आ रही है बीच में, चलो मैं आपको ये काम करता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी क्रिएट एनिमेशन करके फिर चेक करवाता हूँ आपको। मैं क्लोज़ करता हूँ, यहाँ से प्ले करते हैं। ये देखिए जी, एक और काम कर देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए। मैं इसको स्टॉप करता हूँ एनिमेशन को, और इस वाटर को सिलेक्ट करके जो हमने ये ज़्यादा किए थे, इसको मैं जस्ट 20, और यहाँ से भी जस्ट 20 कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं करता इस बार, थोड़े कम कर लेता हूँ, और इसको प्रीव्यू एनिमेशन कर लेता हूँ। अब देखिए वो साफ साफ आपको वाटर का इफेक्ट नज़र आ रहा होगा। थोड़ा जूम करके पी कर रहा हूँ, तो ये देखिए एक ऑब्जेक्ट आपका पानी के अंदर तैरता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। अब अगर आपका दिल चाहता है कि आप इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहते हैं जो पानी में गिरे आकर, जैसे कि शेप्स में जाके आप कहते हैं जी एक ये कौन सी आ रही है, ये भी पानी में गिरनी चाहिए। तो अभी प्रीव्यू करेंगे तो ये पानी में ऑब्जेक्ट नहीं गिरेगा, वो है ही नहीं इधर। ठीक है, नज़र ही नहीं आ रहा। आपको इसको सिलेक्ट करना है पहले नंबर पे। सिलेक्ट करने के बाद ये रिजिड बॉडी आ रहा है, इसको क्लिक करें, इसके मॉडिफाई में जाएं, ऐड करवाएं। जिस चीज़ को गिराना है उसको ऐड करवाना पड़ेगा इसमें। तो अब मैंने एक कौन ऐड की, तो कौन को क्लिक करके सिलेक्ट किया मैंने। अब मैं करता हूँ जाके प्रीव्यू एनिमेशन, तो वो ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा होगा। पी प्रेस करते हैं तो जैसे वो गिर रहा था ये भी नीचे गिरना चाहिए। अब वो तो नीचे गिर गया, ये गिरा क्यों नहीं? क्योंकि इसके ऊपर वज़न ही कोई नहीं है। तो इसको सिलेक्ट करके ओपन प्रॉपर्टी एडिटर में जाके आप बोलें कि इसको 10 किलो का वज़न इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ। इसके ऊपर मैं 20 किलो वज़न डाल देता इसके ऊपर। ठीक है, ताकि आपको वज़न भी समझ आ जाए क्या हो रहा है। 20 किलो वज़न डाला इसके ऊपर, प्रीव्यू एनिमेशन करके अब पी का बटन प्रेस किया, तो देखिए उसका वज़न ज़्यादा है, तो वो तो नीचे का नीचे चला गया, वो जा रहा है।
वज़न कम करना पड़ेगा थोड़ा सा, 20 का हम 12 किलो बना देते हैं। प्रीव्यू एनिमेशन, पी बटन प्रेस किया तो ये अब देखिए तैर के वापस ऊपर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये वज़न जितना ज़्यादा होगा उतना ऑब्जेक्ट उसमें नीचे की तरफ आता जाएगा। अब थोड़ा सा एक और वाटर का इफेक्ट ऐड कर देता हूँ हल्का सा, मतलब ये तो वाटर पहले ही क्रिएट हो गया। एक और छोटी सी चीज़ आपको बता देता हूँ, मैं टॉप व्यू में चलता हूँ, मैं इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ। प्लानर ऐड करना आपने, और उसके जो मॉडिफाई में जाके सेगमेंट थोड़े ज़्यादा कर लें, 40 बाई 40 कर लेते हैं। अच्छा जी, ऐड करने के बाद साइड व्यू में आते हैं वापस, और आपने प्लानर ऊपर रखना है, जो वाटर इफेक्ट वो नीचे रख देना है। और यहाँ पर आपके ये सबसे ऊपर लिखा आता है बाइंड टू स्पेस रैप। अब यहाँ राइट साइड पे देखें तो कोई वाटर के साथ या प्लानर के साथ हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही एक्स्ट्रा। अगर आप इसको क्या कर दें, मैं सॉलिड कर दूँ ताकि आपको नज़र आए। जहाँ वाटर हमने प्लानर क्रिएट किया है, ये मैं प्लानर सेलेक्ट करती हूँ, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ आपको ताकि समझ आ जाए बात। और इस प्लानर को क्लिक करके मैं यहाँ पे जो आती है अपने पास ऑप्शन, वेयर इज दिस वन, ये वाली बाइंड टू स्पेस रैप, इसको क्लिक करके आपने इस पानी के ऊपर लाके जब छोड़ना है तो यहाँ राइट साइड पे देखिएगा रिएक्टर वाटर आपके सामने ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगी। जब ये ऑप्शन नज़र आ जाए तो नीचे इसकी स्केल आ रही होती है स्ट्रेंथ की, जिसको आप कम से कम कर लें जी 20 कर लेता हूँ मैं ज़रा। और 20 करने के बाद इसको वाटर जो और प्लानर आ रहा है उसको वाटर के बिल्कुल करीब ले गया, मैं थोड़ा सा उसे ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ से क्लिक करके कलर इसका कर लेता हूँ ब्लू। ओके किया मैंने इसको। तो अब चेक करते हैं अपनी एनिमेशन का प्रीव्यू करके, कुछ नहीं समझ आई, ओके कोई बात नहीं, क्रिएट का एनिमेशन करता हूँ मैं, डायरेक्ट चेक करवाता हूँ यहाँ पे आपका एनिमेशन। अब प्ले होता देखिएगा, ये चीज़ देखिए ज़रा, ये देख रहे हैं, अब पानी का जैसे बहाव होता है, उसकी लहरें बनती हैं, उसकी वेव्स होती हैं, अब वो भी आपको बनती हुई नज़र आ रही होंगी। तो ये एक एनिमेशन है अपने पास जिसको हम क्रिएट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से फाइनल कर सकते हैं उसको बेहतरीन तरीके से आकर। बाकी नीचे चाहे इसके स्विमिंग पूल बनाओ, जो मर्ज़ी बॉक्स की रेडी करे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ़िलहाल जो काम है आपका वो इतना है। अगर आप कहते हैं तो नीचे बॉक्स एक मतलब बना के आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ये भी चलो एक छोटा सा अंदाज़ा हो जाए। टॉप व्यू में चलता हूँ मैं, एनिमेशन स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक बात समझ आ चुकी है आपको तो अच्छी हुई होगी बात। टी प्रेस करता टॉप व्यू, एक लेता हूँ यहाँ से बॉक्स, इसके साइड व्यू में चलता हूँ मैं, इस बॉक्स का नीचे ले जाता हूँ मैं नीचे की तरफ। ठीक है जी, ये बॉक्स आ गया इस जगह पे, बल्कि इसकी तो मैंने मॉडिफाई करना आपको सिखाया ही नहीं हुआ, तो इसलिए इसको मैं वाइंड अप करता हूँ। जितना किया है इतना काम काफ़ी है। बॉक्स की मॉडिफिकेशन आपको जब बताई जाएंगी तो अच्छे से समझ आपको आ जाएगी। ओके होगी। सिर्फ आज का टारगेट है कि हमें वाटर इफेक्ट क्रिएट करना जिसमें ऑब्जेक्ट्स डालना और पानी की वेव्स बनाना। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ आ चुकी हैं। अगर ये अच्छी लगी हैं तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दो, ज़रूर कर दो, और कर ही दो। आज तो आप लोग काफ़ी दिनों से आपसे कह रहा हूँ कि इसको लाजमी कर दिया करें। तो स्टूडेंट ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करता हूँ आपके साथ कुछ नए लेक्चर में। जिस सभी लेक्चर्स आपके लिए ही रेडी करने की कोशिश में लगा हूँ, कुछ खास और ख़ास तरीके से, ताकि आपको चीज़ें अच्छी समझ आती जाएँ जी बस। तो ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा आपके साथ एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।